रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मिट्टी बंजर थी और बारिश भी नहीं होती थी। रामू दिन रात मेहनत करता, पर खेत में कुछ भी उगता नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे प्यासे रहते थे। सुनो जी, मेरे बच्चे आज भूखे पेट सो गए। कहीं से तो भोजन लेके आओ, हम कब तक भूखे पेट सोएंगे। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? कहां से भोजन का प्रबंध करूं? कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई, जमीन भी बंजर हो गई है। सुनो जी, कल से मेरे बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे, चाहे तुम कहीं से भी भोजन लेकर आओ। एक दिन परेशान होकर रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि क्या करे, कैसे अपने परिवार का पेट भरे। चलते चलते उसे एक बड़ा और बूढ़ा बाबा मिला। बाबा पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। क्या बताऊं बाबा, घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। मेरे बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे सो रहे हैं। मैं जानता हूं बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी बाबा ने रामू को एक जादुई बीज दिया और कहा, ये बीज ले जाओ बेटा, और तुम इसे अपने उस बंजर खेत में बो देना। लेकिन याद रहे बेटा, इस बीज से जो पेड़ उगेगा उस पर कुछ सुनहरे फल आएंगे। उन फलों में से एक फल तुम अपने लिए रख लेना और बाकी के फलों का इस्तेमाल जरूरतमंद गांव वालों की मदद के लिए करना। रामू ने बाबा को प्रणाम किया और बीज लेकर अपने खेत में बो दिया। रोज सुबह सूरज निकलते ही वो बीज को पानी देता और मनी मन दुआ करता। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक बड़ा पेड़ उगाया। पेड़ पर सुनहरे फल लगे थे। रामू ने बाबा की बात ध्यान में रखकर लालच ना करते हुए जमीन पर पड़ा हुआ फल उठाकर वहां से चला गया और फिर पास ही बाजार में सुनार को बेचकर उसके कुछ सिक्के लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा और बाबा के अनुसार कुछ फल गांव वालों को बांट देता। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत जलती थी। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये सारे सुनहरे फल गांव वालों में बांट देंगे। एक दिन जब रात के समय रामू सो रहा था, उसकी पत्नी पेड़ से सारे फल तोड़ कर ले जाती है और सुनार को बेच देती है। सुबह जब रामू पेड़ के पास जाकर देखता है, अरे अरे अरे, ये पेड़ कैसे सूख गया? इसके सारे फल कहाँ गए? हे भगवान, अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उन्हें मैं कहाँ से भोजन ला के दूंगा? तो पेड़ सूख जाता है और जमीन भी बंजर हो जाती है। रामू के बच्चे फिर भूखे पेट सोने लगे और रामू उसकी पत्नी में खाने के लिए फिर से झगड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद बाबा फिर से गांव आते हैं। रामू बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, क्या बताऊं बाबा, ये पेड़ कई दिनों से सूखा है। इस पर फल भी आना बंद हो गए। बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। शायद किसी और ने ही तुम्हारे पेड़ के फल लालच में आकर तोड़ लिए होंगे। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। बाबा को रामू की पत्नी के कांड के बारे में सारी जानकारी थी। तभी बाबा जानबूझकर कहते हैं, अब बेटा, एक ही उपाय है। जिसने भी ये अपराध किया है, अगर वो कबूल कर ले तो इस पेड़ के फल फिर से उगाएंगे और तुम्हारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तभी रामू की पत्नी कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे लालच की वजह से हो रहा है। मैंने ही पेड़ के सारे सुनहरे फल तोड़कर बेच दिए। रामू की पत्नी के माफी मांगने पर बाबा फिर से रामू को बीज देते हैं और उसके बाद रामू के खेत में सुनहरे फल उगाते हैं। उसके बाद रामू एक फल अपने लिए रखता और बाकी के फल रामू और उसकी पत्नी गांव वालों में बांटते थे। इसके बाद रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। देखा बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।